हाँ, देखिए जो आप लोग की जो सबसे बड़ा जो आपका हेडेक था नॉर्मलाइजेशन। बैठ जाते हैं सर। बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहे होंगे सब लोग को। देखिए आप लोग का जो सबसे बड़ा जो सफर था नॉर्मलाइजेशन वो खत्म हो गया। जब हम यहाँ से निकले थे सुबह में 9-10 बजे जब निकले थे तो यही कह के निकले थे लोग कि लौटेंगे तो नॉर्मलाइजेशन खत्म कर। हो गया कि नहीं हो गया? कोई आपके भविष्य के साथ खेल जाएगा, इसका अधिकार हम किसी को नहीं दिए हैं। आप खुशी की बात यह है कि इस साल नॉर्मलाइजेशन रद्द हो गया है। दुख की बात यह है कि उनका कहना है कि अगले साल लागू करेंगे। अगले साल वो भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। आज का तारीख याद रखना। कितना तारीख है? 10 तारीख है। 10 दिसंबर 2024। 10 है ना? हाँ, मानवाधिकार दिवस। आज कह रहे हैं कि जब आपके लिए लड़ाई लड़े तो आने वाले बच्चों के लिए कैसे छोड़ देंगे? अगले साल भी नहीं लागू करने देंगे। बहुत से बच्चों की चोट आई। एक बच्चे का पैर टूट गया और उसका सेंटर बड़ा दूर दिया है, शायद औरंगाबाद में। तो हम लोग यही कहेंगे आयोग से कि आयोग में एगो कुर्सी लगा दीजिए, हॉस्पिटल का बेड जिस पे घुस सके। आयोग के पास बहुत बड़ा कैंपस है, उसी कैंपस में बैठ के वो बच्चा परीक्षा दे दे, पूरा हॉस्पिटल का बेड लेके चल जाए आदमी। औरंगाबाद नहीं जा पाएगा। उसके साथ हुआ है, बहुत दुखद हुआ ये चीजें यहाँ पर। आप ऑनलाइन वाले लोग टेंशन फ्री रहिएगा जब तक हम लोग हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर एक्चुअल में देखिए हुआ क्या था कि पिछले 1.5-2 मंथ से हमारी तबीयत खराब चल रही थी और हम इसी इंतजार में थे कि जब बीपीएससी परीक्षा खत्म हो जाएगी, थोड़ा हम लोग को रिलीफ मिल जाएगा तो जाएगा आदमी, इलाज करा लेगा। उससे पहले इतना ना तांडव करा दिया। और जहां हम लोग खड़े थे गर्दनी बाग, वहां ना माइक घुसने दिया गया था, न ही स्टेज बनने दिया गया था। एक छोटे से टेबल पे 5 घंटा खड़ा था। छोटा सा टेबल था वहां। एक छोटा सा जगह पे जब बहुत देर तक आदमी खड़ा रह गया था और उसके बाद से वहीं से तबीयत बिगड़ना चालू हो गया यहाँ पर। और सबसे बड़ा सरदर्द ये था, टेंशन इस बात का कि आयोग को तो उनको मनवाइए लेगा आदमी। जब यहीं से निकले थे यही कह के कि मनवाइए के लौटेंगे यहाँ पर, तो मनवाएगा आदमी कैसे नहीं? लेकिन जो लड़कियां थी 1-2 हजार की संख्या में वहां पर, रात हो गया था, उनको निकालना बहुत जरूरी था। तो आप सब लोग वहां डटी रही, डिसिप्लिन से रही और आपने देख लिया बीपीएससी झुकी कि नहीं झुकी? झुक गई ना? दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और कह रहे ना, जब 2024 में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करने दिए ना, 25 में भी लागू नहीं होने देंगे। और इतना नहीं, अगर किसी स्टेट में लागू हुआ तो हुआ ना लागू होने देगा। किसी के घर के बच्चों से खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, आयोग को नहीं। आयोग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं,
हमको तो सरकार से कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो बच्चों को भड़काते हैं अपने दिग्भ्रमित करने वाला नोटिफिकेशन से। आप अगर ये कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन लागू नहीं करना चाहते हैं, अफवाह की वजह से बच्चे आंदोलन कर दिए, तो आयोग बताए कि बच्चे लौटे किस लिए थे, किस आधार पे बच्चे लौट गए। बस एक ऑफिशियल नोटिस लेके बच्चे लौट गए, तो बैला ये पहले दे देता। ये तो मांग रहे थे हम, यही तो मांग रहे थे, तुम नोटिफिकेशन दे दे। आप नहीं दोगे तो चढ़ के ले लेंगे हम लोग वहां पर। हम ज्यादा, हमें अभी 2-4 दिन डॉक्टर बोलने के मना किया है यहाँ पर। एक्चुअली खांसते खांसते 1-2 जगह का नस चढ़ गया मेरा यहाँ पर। तो वहां पे समझ में इतना धूल धक्कड़ था। अब देखें वहां ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है। और हम जब यहाँ से हम लोग निकले थे ना, तो इन सबको कह के गए थे कि इस स्टेज पे चढ़ेंगे तभी, जब नोटिफिकेशन लेके आएंगे तब। और ये खान सर का वादा है। अब आप लोग को जो परीक्षा है, सबका सेंटर आप लोग को पता चल गया होगा किसका कहाँ है। वहां पर हम लोग जब थे वहां पे, नोटिफिकेशन वहीं से लेके ही आए थे हम लोग। इतने दिन से बच्चे, देखिए स्पष्ट आपको बताते हैं, अगर आप लोग नहीं आए रहते, नॉर्मलाइजेशन लगा देता, ये 200% हम कह रहे हैं, लगा देता वहां पर। हम लोगों को आयोग हर एक चीज दिखा रहा है, एक चीज नहीं दिखा रहा है। एक जो हम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जो यहाँ पर हारमोनियम बजाने के लिए बुलाया था, हम लोग को काहे बुलाया था? बैठ के वहां ढोल ताशा बजाएंगे हम लोग, नाचे गाने वाला है हम लोग को बुलाया था कि आप लोग बच्चों को समझाइए कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा चीज है। हम उस पूरी भीड़ में कहने वाले हैं, आयोग झूठ बोल रहा है। देखो बात ये, आयोग पर आरोप प्रत्यारोप बहुत अच्छा से लगाते तब, जब हमारे नॉर्मलाइजेशन में मान नहीं लिया रहता। भाई आपकी बात, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपका नॉर्मलाइजेशन रद्द हो गया। बाकी हम पे लालछन लगाने से किसी को क्या मिलता है? हाँ, अब देखो ध्यान से समझो। आयोग को हम वह व्यक्ति थे या कहने वाले कि सर बच्चों को बुलाकर बापू सभागार में एक मीटिंग कर लीजिए, उसका खर्चा 7.5 लाख रुपया आता है बुक करने को बापू सभागार को। हम पूरे उस मीटिंग में कहने वाले थे कि हम वो खर्चा उठाने को तैयार हैं, हम बुक कर देते हैं, आप मीटिंग बुला लीजिए। लेकिन बहुत झमेला हुआ। खैर आप लोग का बात हो गया। बहुत सारे जो बच्चों को चोट लगा, लड़कियों को पीटा गया, ये सब गलत है। यहाँ पर ये सब चीज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन जब आया तभी हम लोग हटे। लोग आयोग को समझ में आना चाहिए कि इतना हल्के में नहीं ले लोग। अगर हम अपने यहाँ से निकल गए हैं, अगर हम यहाँ से निकल गए हैं किसी चीज को लेने के लिए, तो याद रखे लोग उसको लेके ही आएगा।